छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीएसएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के संयुक्त अभियान ने 29 नक्सलियों को घेर कर एनकाउंटर किया, जिसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि और सफलता कहा जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर में शांति बहाली की दिशा में यह बड़ी सफलता है। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है और बस्तर में तो 2 दिन बाद ही 19 अप्रैल को चुनाव है और कल शाम को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। इससे पहले भी माओवादी बस्तर में चुनाव का बहिष्कार और अन्य तरह से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने का कुचक्र रचते रहे। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिससे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के डीआईजी आलोक सिंह ने बताया कि अबूझमाड़ का इलाका नक्सलियों का हब माना जाता है। हमने अपनी स्ट्रेटजी बदलकर हार्ड परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का मिला जुला ऑपरेशन कर नक्सलियों को सरप्राइज कर इसमें सफलता पाई। बीएसएफ का ये काफी बड़ा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन था और उसके जैसे हमारे जो 2 दिन से लगातार इंटेलिजेंस मिल रही थी और इसके अलावा पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन, हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नक्सल का अबूझमाड़ का इलाका हब माना जाता है, तो काफी दिन से पुलिस और बीएसएफ की कमांडो टीम की प्रैक्टिस कर रही थी और हमने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बदली और हमने हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया और इसके लिए जो फोर्स डिफेक्शन और मोबिलाइजेशन की डिफरेंट डायरेक्शन की ड्रिल अपनाई। तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी और हमारा एम यही सरप्राइज अचीव करना था। और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है, यहाँ हाइट्स काफी स्टीप हैं और उनपे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एड्रेसिंग और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को भारी तादाद में कैजुअल्टी की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि डिविजनल कमेटी लेवल के शंकर राव और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है और इसके अलावा भारी तादाद में उनके ऑटोमेटिक्स, जो उनके कमांडर्स ही हैं वही ऑटोमेटिक लेके चलते हैं, क्योंकि हथियारों और अम्यूनिशन की उनके पास काफी कमी है। तो इसमें काफी तादाद में हमने ऑटोमेटिक्स 17 के करीब अभी तक हमने रिसीव की हैं और अभी हमारा टारगेट है कि जो नक्सल इंजर्ड हैं उनके ऊपर भी हम लीड ऑपरेशन करें। तो जल्दी ही आपको और खबर मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से 29 नक्सलों को एट ए टाइम एक ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज करके, वो भी डिविजनल कमांडर लेवल के, ये पुलिस की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये तोहफा आज हम कांकेर की जनता को देना चाह रहे हैं।
29 नक्सलियों के मारे जाने पर प्रदेश में प्रकार की राजनीतिक घटनाओं की पारा अब वृद्धि हो बहुत रही है। गर्म। किसने क्या कहा बताते हैं एक ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ में 4 बड़े बड़े हाईटेक मेडिकल कॉलेज खोले के एक नंबर डिसीजन है। मोदी ला चुने के रीजन है, काबर मोदी मेर विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है, क्योंकि मोदी के पास विजन है। छत्तीसगढ़ के 29 नक्सलियों के एनकाउंटर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए कहा कि इन 4 महीनों में फर्जी एनकाउंटरों में वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया और धमकाया जाने लगा है कि तुमको फला केस में हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार की धमकियाँ कवर्धा जिले में भी सुनने में मिला है। तो आज बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से, खासकर आदिवासी वर्ग के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, चाहे बस्तर हो, कांकेर हो, चाहे अन्य जिलों में हो। इस प्रकार की घटनाओं की अब वृद्धि हो रही है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के आरोपों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर स्वयं नक्सलियों की मौत के आंकड़े स्वीकार किए हैं। भूपेश बघेल जवानों का अपमान कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर, इससे पहले जो विभाग की तरफ से जारी आंकड़ा था, ये लगभग 8 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि ये नक्सलियों के द्वारा जारी ये प्रेस नोट है। इसमें मध्य रीजन ब्यूरो केंद्रीय कमेटी, ये ऐसा माओवादियों के द्वारा जारी ये नोट है। इसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे 50 साथी शहीद हुए और इसी समय विभाग ने भी प्रेस के माध्यम से ये कहा था कि 50 नक्सली मारे गए। ये पहली बार है। पुलिस महकमे ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं और नक्सलियों ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं। उसके बाद ये दूसरी घटना है जो 29 है, सभी के सभी वर्दीधारी हैं और बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है। कोई कैसे कह सकता है कि ये फर्जी मुठभेड़, ये कोई कैसे कह सकता है? मतलब कहने वाले को एक बार सोचना तो चाहिए। जवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर जिस काम को किया है, आप उनका अपमान करेंगे, ये दुर्भाग्यजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों के असली और नकली होने की जांच की मांग की है। देखिए, जहां अगर सच्चाई है, कांग्रेस सच्चाई के साथ खड़ी रही, लेकिन जहां गलत है, विपक्ष होने के नाते हम सच्चाई को सच्चाई कहेंगे, गलत को गलत। और इस मुठभेड़ में अगर आवाजें उठ रही है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए। अगर 29 नक्सली अगर पूरे ओरिजिनल हैं तो निश्चित रूप से फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी है। अगर कहीं उसमें निर्दोष अगर ग्रामीण हैं तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होगा। इसलिए मैं अभी इतना जल्दी आज कुछ बात कह पाऊं, लेकिन यह है कि इस मुठभेड़ में सत्यता जनता के सामने आना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने पर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों के बीच सच्चाई को लेकर चल रही यह लड़ाई 19 अप्रैल के मतदान के बाद ही समाप्त होने की संभावना नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट CG24 न्यूज़ कांकेर।